एवरीबॉडी। महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंसर्न्ड होते हैं कि मैम लीगल रीजनिंग सेक्शन में पढ़ना क्या है। और काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके वरिड होते हैं कि आखिर कौन से ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें स्किप नहीं करने हैं और उनका वेटेज कैसा होता है। तो चलिए गाइस समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लीगल रीजनिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिना भूले स्किप नहीं करने हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जहाँ पे इसका वेटेज अप्रोक्सीमेट 4 से लेके 5 मार्क्स का होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपको दो तरीकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज, आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और लीगल एप्टीट्यूड माने कि लीगल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अच्छा खासा वेटेज होता है, टॉपिक लंबा होता है। कौन से टॉपिक में क्या चीजें पढ़नी है ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें से आपको अगेन 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है टॉर्ट्स लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा, जिसमें से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्या है एक्सपेक्टेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ही जीके में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी नाम से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ, जिसमें से अगेन आपको अप्रोक्सीमेट 2 से लेके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स को इस बात को लेके डाउट आता है कि क्या मैम ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों पढ़ने हैं। तो जी हाँ गाइस, ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है फैमिली लॉ, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेट 1 या 2 मार्क्स का होगा। एंड लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स जो है, हालांकि 2-3 सालों से एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे लीगल टर्म्स और मैगजीन्स का वेटेज अप्रोक्सीमेट 1 मार्क का हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हो गई जो आपको लीगल के सेक्शन में पढ़नी है फॉर द महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब चलिए इसको टॉपिक वाइज समझते हैं कि क्या है। बट बिफोर दैट, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, तो इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो गाइस। इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ये फ्री मॉक टेस्ट कंप्लीट एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप सिर्फ लीगल का मॉक टेस्ट अपियर करना चाहते हो तो वो भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, जरूर जाके उसको अपियर करिए। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहला चैप्टर दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अग्रीमेंट क्या होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दोनों के शब्दों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीजें हो जाएंगी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप ये सीखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एब इनिशियो हो गया, एटसेट्रा। तो आपको ये वाली चीजें, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है। सो हु कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और बेसिकली हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको बोलेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे हो सकता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट में हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कुछ आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। सो ध्यान में रखिए गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जहाँ पे आपको टॉर्ट एक बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स होते हैं टॉर्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा के कुछ
आप लोग इसमें लीगल टर्म्स भी पढ़ोगे, जैसे डैमडम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमडम। इसके अलावा आप सीखोगे कि अलग अलग प्रकार की लाइबिलिटीज होती है, जैसे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, है ना, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसमें थियोरीज और इसमें आपको केस स्टडीज भी क्या करनी होगी, पढ़नी होगी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। रिमेम्बर, इसमें आपको केस स्टडीज के थ्रू काफी सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कैसे एस्टैब्लिश हो, क्योंकि टॉर्च को लेके कोई एक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये सिविल रॉन्ग है, तो इसको लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े से अलग है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, जहाँ पे आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा पता वो होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान में कितने अलग अलग शेड्यूल्स हैं, प्रियम्बल किस बारे में बात करता है, हमारे देश में सिटीजनशिप जो है ये किस प्रकार से मिलती है, सो द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे देश में सारे सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स है, तो ये फंडामेंटल राइट्स कब आए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब राइट्स है तो कुछ लोगों के ऊपर ड्यूटीज भी आती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के कौन सा पर्सन कहाँ पे अपॉइंट होता है, उस पर्सन को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होता है, कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है, ये सारी बातें हमें कहाँ पे बताई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा इमरजेंसी इन इंडिया, ये भी टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे ही टॉपिक्स ध्यान में रखिए। इसमें आपको आर्टिकल्स याद रखने होंगे, स्केड्यूल्स याद रखने होंगे, अलग अलग लोग जो है उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है ये भी आपको याद रखना है, उनके टर्म याद रखने हैं, वो किसे रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे, उन्हें ओथ कौन दिलवाएगा, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ, जहाँ पे आप क्राइम क्या होता है ये सीखोगे। क्राइम के एसेंशियल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड न्यू एंड ओल्ड दोनों क्रिमिनल लॉज जो है आपको क्या करने हैं, पढ़ने होते हैं। तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ क्राइम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट हो गया, एनिमल्स के अगेंस्ट हो गया, ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आप सीखोगे कि बेसिकली फैमिली क्या होता है। तो फैमिली शुरू होता है मैरिज से, तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज होते हैं, जैसे हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है, पारसी लॉ अलग होता है, क्रिश्चियन लॉ अलग होता है, ज्यूस को लेके लॉज अलग है। तो इन सब के बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर डिवोर्स क्या होता है, और अगर डिवोर्स होता है तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस क्या होगा, क्योंकि डिवोर्स होने पर एलिमनी या मेंटेनेंस मिलने के चांसेस होते हैं। एंड अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारी बातें आप लोग कहाँ पे सीखोगे, फैमिली लॉ में सीखोगे। इसके अलावा लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, गाइस इसका एक फ्री इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है मैंने रखा हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स है। सो दैट्स इट गाइस, नाउ अपनी महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे आके फ्री एग्जाम गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स और एनी सच डाउट और डिटेल्स। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स।